और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, वो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये कह रहा है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है उसमें हमने ये बात जानी थी कि जो दो लीनियर पेयर की इक्वेशंस होती हैं हम उनके रेशियोज देख करके ये पता लगा सकते हैं कि इनके ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेंगे, इनके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन किस तरीके से बिहेव करेंगे या उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। देखो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और एक दूसरी होती है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर पेयर की इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों लीनियर पेयर को बिना सॉल्व करे ये बताना चाहूँ कि इनके ग्राफ किस तरीके के बिहेव करेंगे, इनके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे, तो देखो मैं जो इनके कांस्टेंट और कोफिशिएंट है इनका रेशियो ले लेता हूँ। मतलब ये a1 और a2 जो x के साथ में है, ये a1 और a2 है, इनका रेशियो ले लें अगर a1/a2। और ऐसे ही y के साथ में जो है b1/b2, इनका रेशियो ले लें। तो इससे भी मैं बता सकता हूँ कि मेरे जो ये इक्वेशंस हैं इनके जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरीके के होंगे। तो देखो सबसे पहला अगर मैं इनके रेशियोज लेता हूँ तो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो को ले लेता हूँ, तीसरा वाला रेशियो भी नहीं लेंगे। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं, पहली कंडीशन में अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो हम ये मानेंगे कि उनका ग्राफ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक। और जितनी पॉइंट पे कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब इसके सिर्फ वन सॉल्यूशन हो सकता है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। और जिस भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, राइट। अब देखो दूसरी कंडीशन ये हो सकता है, एक तो हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना आए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों इक्वल आ जाएं। अगर ये इक्वल आएंगे तो फिर हम c1/c2 निकालेंगे। अगर c1/c2 हो सकता है इक्वल आ जाए, हो सकता है इक्वल ना आए, दो कंडीशन बनेंगी। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है, उसके बाद में c1/c2 निकाला वो भी इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होंगी, ठीक। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं मतलब वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर कट कर रही हैं, ये टच कर रही हैं, उस कंडीशन में इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जब सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a और b के रेशियो तो सेम है लेकिन c वाला रेशियो सेम नहीं है। उस कंडीशन में जो आपकी लाइन है वो पैरेलल होती है। जो पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते उन्हें इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ हमने इससे पहले जो हमारे पास इंट्रोडक्शन की वीडियो थी वहाँ पर हमने देखी थी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये टेबल है जिसके थ्रू हम रेशियोज फाइंड आउट करके इक्वेशंस की और बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो देखो हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं इनके आप रेशियो निकालो, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। और रेशियो निकालने के बाद में आप बताओ कि जो इनके ग्राफ होंगे क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या वो ग्राफ पैरेलल होंगे, क्या वो कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। ये हमें पता है कि अगर ये इस तरीके की कोई सी भी कंडीशन आती है इन्हें देख करके हम बता सकते हैं कि 1 पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस, ठीक। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, इनके रेशियोज निकालने। सबसे पहला काम यह है, फिर टेबल में जाकर के देखना है कि किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उनसे इन्हें कंपेरिजन करना है। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेरिजन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो दो मैंने लीनियर पेयर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उन्हें लिख लिया है और उनसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करूंगा। फर्स्ट वाली को a1x वाली से और सेकंड वाली को a2x वाली से, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो x के साथ में a1 है, यहाँ पे x के साथ में 5 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 5, ठीक। यहाँ पे y के साथ में b1 है और यहाँ पे y के साथ में -4 है, साइन लेकर के चलना है, तो ये -4 हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 8, ठीक।
आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो अगर आप इनसे कंपैरिजन ना करना चाहें। x के साथ में a1 है, y के साथ में b1 है और ये वाला c1 है। सिमिलरली यहाँ पे ये a2 है, ये वाला b2 टर्म है और ये c2 है। ठीक, तो ज़्यादा इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसे देखते हैं हम तो a2 टर्म आ गया आपका 7, b2 टर्म आ गया आपका 6 और c2 टर्म आ गया आपका -9। ठीक, देखो हमने पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके a, b और c, a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। अब इनके रेशियो ले लेंगे। तो देखो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आएगा, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 6। ठीक, अब ऐसे ही हम निकालेंगे अगला रेशियो। क्या निकालना है? b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 6। ठीक, देखो ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3। अब पहले हम ये देखेंगे क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं है। तो आप देख रहे हो ये 5/7 है, ये -2 अपॉन 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। भाई ऊपर 5 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ 7 है, यहाँ 7 होना चाहिए था। दोनों इक्वल नहीं है। अगर रेशियो दोनों इक्वल नहीं है तो हम जाते हैं अपने टेबल पे और आप देख रहे हैं अगर दो रेशियो इक्वल नहीं है तो इनका ग्राफ क्या करता है? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये जो लाइन आई है अपने पास दो, इनकी जो लाइन आएंगी वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम लिख देंगे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट एट 1। ठीक, तो ये आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यही तरीके की दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं सेम तरीके की, और बोल रहा है कि इनके a1 a2 और b1 b2 c1 c2 रेशियोज निकाल करके और बताना है कि किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो निकालते हैं रेशियो। सबसे पहले तो इन्हें कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x के साथ a1 है पहली वाली इक्वेशन में, a1 हो गया 9, a2 b1 हो गया आपका 3 और c1 हो गया आपका 12। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। ऐसे ही यहाँ पे ये a2 नंबर आपके पास 18, b2 6 है और c2 24 है। ठीक, ये a2 b2 c2। ठीक, दोनों आपके पास वैल्यू आ गई हैं। अब सिर्फ आपको रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू है 18। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। ठीक, अब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो देखो b1 की वैल्यू है आपके पास 3 और b2 की वैल्यू है आपके पास 6। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू भी आ गई आपके पास 1/2। अब आप ये देखेंगे क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं है। तो आप देख रहे हो इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, इस वाले का रेशियो भी 1/2 आ रहा है। रेशियो इक्वल होता है तब उस कंडीशन में हम c1/c2 निकालते हैं। तो इस कंडीशन में अब आपको c1/c2 निकालना होगा। तो c1/c2 क्या होगा आपके पास? 12 और c2 है 24, 12/24। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ गया 1/2। अब आप देखेंगे कि क्या ये तीनों रेशियो इक्वल हैं, तीसरा वाला रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो देख रहे हो 1/2 1/2 1/2, तीनों रेशियो इक्वल है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो टेबल में देखते हैं किस तरीके का सॉल्यूशन होता है। जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो लाइनें कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। ठीक है, और उसने पूछा भी है कि आपको बताना है किस टाइप की लाइन है, वो है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक ठीक, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। सेकंड का जो थर्ड और लास्ट पार्ट है वो है आपका 6x - 3y + 10 = 0। तो इसमें भी सेम ही काम करना है आपको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो लेना। तो पहले निकालेंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनसे। तो x के साथ में है a1 जो कि आपका है 6, y के साथ में है b1 जो कि आपका है -3, और z जो लास्ट टर्म है आपके पास वो है c1, वो है 10। आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, x के साथ में a1 है, x के साथ में 6 है, y के साथ में b1 है, y के साथ में -3 है, और z के जो लास्ट वाली टर्म है c1 वो आपके पास 10 है। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास लास्ट कि दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि a2 आपके पास कितना दे रखा है 2, b2 हमें दे रखा है -1। देखो आप यहाँ पे बात देखते हैं कि y के साथ में कोई नंबर नहीं है, और जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो ये हो गया आपका b जो आ गया वो आ गया -1, और c आपके पास c2 आपका दे रखा है इन्होंने 9। ठीक, सिंपल a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब निकाल लिया हमने।
अब देखते हैं हम इनका जो रेशियो है वो क्या आएंगे। तो A1/A2 निकालते हैं, तो A1 की वैल्यू है 6 और A2 की वैल्यू है अपने पास 2। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो आ गया 3/1। अब ऐसे ही हम B1/B2 निकालेंगे। तो देखो B1 की वैल्यू है अपने पास -3 और B2 की वैल्यू है -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, ये भी आपका आया है 3/1। ठीक, देखो अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल है या नहीं है, इक्वल हैं तो C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 आपके पास आएगा 10/9। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। भाई C1/C2 वाला रेशियो इक्वल नहीं है, ये 10/9 है, ये 3/1 3/1। ठीक, तो इस कंडीशन में दो रेशियो अगर इक्वल है, तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं है, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो पैरेलल होता है। तो जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।